आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। प्रस्तुतो अयं श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके कर्मस्य महत्वं प्रतिपादयति। सबसे पहले अन्वय। ही उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति मनोरथै न ही मृगा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रवेशन्ति। इसके बाद में आती है संस्कृत व्याख्या। ही निश्चित रूपेण उद्यमेन परिश्रमेण कार्याणि परिश्रमाणि सिद्ध्यन्ति साफल्यं प्राप्नोति मनोरथै मनोवांछित अभिलाषा न ही निश्चित रूपेण मृगा पशव सुप्तस्य रात्रि विश्रामं सिंहस्य शेर के मुख में मुखे वदने प्रवेशं कुर्वन्ति। सिंह मृगेंद्र पंचास्य हरियच केसरी हरि, ये सिंह को पर्यायवाची है। अब इसके बाद में आता है व्याकरणात्मक टिप्पणी। सबसे पहले संस्कृत भावार्थ। परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, न कि मन की इच्छाओं से। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में मृग मतलब शिकार प्रवेश नहीं कर सकती। व्यक्ति को मन की इच्छाओं से ही कार्य सफल नहीं होता है। उसे निरंतर इस सफलता को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में शिकार प्रवेश नहीं कर सकती जब तक वह सिंह अपना परिश्रम, अपने शिकार की खोज या मेहनत नहीं करता। इसके बाद में है व्याकरणात्मक टिप्पणी। उद्यमेन, उद्यम शब्दात् तृतीया का एक वचन। सिद्ध्यन्ति सिद्ध धातु और प्रथमा का बहुवचन। कार्याणि कार्य शब्द है, प्रथमा का बहुवचन। मनोरथै मनस प्लस रथ। सस जसो रू सूत्र से सा को रू को हस्यते रक औ आदगुण से गुण मनोरथ इति प्रयोग सिद्ध होता है। फिर इसके बाद में है सप्तस्य। सप्त धातु है। सप्त शब्द में षष्ठी का बहुवचन है। मुखे, मुख में प्रथमा का एक वचन। प्रवेशन्ति प्रपूर्वकाद विस धातु प्रथमा का बहुवचन। इसके बाद में आता है मृग। मृग होता है हिरण। सिंह के पर्यायवाची जैसे सिंह मृगेंद्र पंचास्य हरियच केसरी हरि। इसके बाद में दूसरा श्लोक है माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न सौवते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। प्रस्तुतोऽयं श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता
श्री नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके साक्षरता विषये अध्ययनं कुर्वन्ति या साक्षरता महत्वं प्रतिपादयति। येन बालः न पाठितः माता शत्रु पिता वैरी सवामध्ये न शोभते यथा हंसमध्ये बका। येन बालो येन यस्मिन् प्रकारेण बालः पुत्रः तनयः सुतः न पाठितः न माने नहीं पाठित माने अध्ययनम माता जननी प्रसूता अम्बा शत्रु वैरी अमित्र पिता जनकः वैरी शत्रु सवा मध्ये जनानां समूह मध्ये न शोभते न सुशोभते यथा यस्मिन् प्रकारेण हंस मध्ये मानसरोवरे स्थित पशु पक्षी आदि गणः बकः बगुला ब्रका। इसके बाद में है हिंदी भावार्थ। जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी प्रकार की शिक्षा नहीं दिलाते या अच्छी तरह से उनका अध्ययन नहीं कराते तो वह माता पिता अब पुरुषों की सभा के मध्य में या व्यक्तियों के समूह में या समाज के मध्य में जिस प्रकार जैसे हंसों की सभा में एक बगुला दिखाई देता है उसी प्रकार वह पुरुष सुशोभित होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बालक बालिका को अध्ययन अवश्य कराना चाहिए। इसके बाद में है व्याकरणात्मक टिप्पणी। माता मांग धातु है तृच प्रत्यय है। तृच प्रत्यय इसके बाद में है अपत्री नंत्री चसुश्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। यहाँ पर अनंगादेश हो जाएगा, फिर इसके बाद दीर्घ हो जाएगा माता। पिता में भी तृच प्रत्यय है। पाठित में पट धातु है और कत प्रत्यय। शत्रु में तुरुन प्रत्यय। सवा मध्य शोभते शोभ धातु है। शोभ धातु सुशोभित करने के अर्थ में। और इसमें सेवते सेविते सेवन्ते इसी प्रकार शोभते प्रथम पुरुष एक वचन का है। फिर इसके बाद में है यथा। यद शब्द है प्रकार वचने थाल से थाल प्रत्यय हुआ है। यद प्लस थाल, यहाँ पर ला का अनुबंध लोप कर दिया तो यद प्लस था। फिर यहाँ पर त्यदादि नाम से दा का आ अतो गुण से आ का पर रूप हो गया यथा इति प्रयोग सिद्ध हो गया। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न सोवंते निर्गुंदायो किंसुका।
रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीनन सोवन्ते निर्गंधा एव किंसुका। अस्मिन् श्लोके हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके विद्याया महत्वं प्रतिपादयति। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा हीना निर्गंधा किंसुका एव न शोभन्ते। सबसे पहले संस्कृत व्याख्या शुरू होती है। रूप सौंदर्यम लावण्यम, यौवनम तारुण्यम, संपन्ना संपन्न युक्तः, विशाल दीर्घकुलः, संभवा संपूर्ण, विद्याहीनः विद्याविहीनः, निर्गंधा गंधरहितः, किंसुका किंसुकी पलाश वृक्षस्य एव समानं न शोभते न सुशोभन्ते न सुशोभते। इसके बाद में है हिंदी भावार्थ। रूप यौवन मतलब किसी व्यक्ति या स्त्री अत्यधिक सुंदर हो या फिर युवावस्था में हो और बड़े कुल वाली हो, परंतु वह विद्या से विहीन हो। वह स्त्री या पुरुष जिस प्रकार किंसुकी केतुकी के जो वृक्ष होता है, पुष्प होता है, उसमें किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं होती है, उसी प्रकार वह किंसुकी के पुष्प के समान सुशोभित होता है। बहुत अच्छा सुंदर दिखने वाला, बड़े कुल वाला, विद्या से विहीन मनुष्य केतुकी या किंसुकी या पलाश के वृक्ष के समान सुशोभित होता है। इसके बाद में है व्याकरणात्मक टिप्पणी। शुभ धातु है, शुभ धातु है और प्रथमा का बहुवचन लटलका आत्मन पद में। इसके बाद में है विद्याहीन, विद्याया हीन, पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण है। इसके बाद में है दूसरा श्लोक आगे। पुस्तकेषु चानाधीतं गुरु सन्निधौ न शोभते सभा मध्ये जार गर्भ एव स्त्रिया। पुस्तक अन्वय, इसके बाद में अन्वय। पुस्तकेषु चानाधीतं गुरु सन्निधौ चानाधीतं स्त्रिया जार गर्भ एव सभा मध्ये न शोभते। इसके बाद में सबसे पहले प्रस्तुत अयम श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथात् उद्धृतो अस्ति तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके गुरु सन्निधौ अध्ययनं करोति तस्य महत्वं प्रतिपादयति। इसके बाद में है संस्कृत व्याख्या में पुस्तकेषु ग्रंथ विशेष रचनासु चानाधीतं नाध्ययनं गुरु सन्निधौ गुरु समीपं चानाधीतं न अध्ययनम अध्यापनम। स्त्रिया नारी जार गर्भ
जारगर्व, दुराचार, व्यभिचारिणी एव समानम सभा मध्ये जनानां समूहम न शोभते न सुशोभते न सुशोभते। जिस प्रकार हिंदी भावार्थ में जिस पुरुष ने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया हो या बालक या बालिका ने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया हो और गुरु के समीप में जाकर के अध्ययन विद्या अर्जन नहीं किया हो, वह पुरुष दुराचार से उत्पन्न पुत्र के समान सभा में सुशोभित होता है। जिस बालक बालिका ने गुरु के समीप में या पुस्तकों से अध्ययन नहीं किया हो, वह पुरुष सभा के मध्य में दुराचारी पुत्र के समान सुशोभित होता है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।